बनाई है डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को लेकर और शुरुआत उसको लेकर क्या कहेंगे? आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री रहे। भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता को अपनी बातों में इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। भानु प्रतापपुर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या हो सकते हैं, इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी को अपना बयान देना था। वो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की तुलना चूहे, मुछवे और बिल्ली से करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये उनका दुर्भाग्य है और शब्दों का दिवालियापन है भारतीय जनता पार्टी के पास। क्योंकि आदरणीय भूपेश जी भी छत्तीसगढ़ के लगभग 3/4 से अधिक बहुमत की सरकार का नेतृत्व करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के सच्चे हितैषी हैं। समूचा छत्तीसगढ़ उनको किसानों के नेता के रूप में देखते हैं और किसान के बेटे के बारे में चूहा बिल्ली से तुलना करना मैं समझता हूं डॉक्टर रमन सिंह जैसे व्यक्तित्व के लिए ये बहुत, या तो शब्दों की मर्यादा उनके पास नहीं है या शब्दों का अभाव उनके पास है। इसलिए ऐसी मानसिकता का मैं निंदा करता हूँ। ये तो अच्छा लगा डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान से कि आने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये स्वीकार कर लिया कि अब आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सक्षम नेतृत्व है ही नहीं। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव भी अगर वो आदरणीय मोदी जी के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है आने वाले 23 के परिणाम को भी डॉक्टर रमन सिंह जी देख रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस मुख्यमंत्री जी ने जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी जो किसी पोस्ट के अगेंस्ट लंबे समय से कार्यरत हैं, उसकी जानकारी अन्य विभागों से मंगाई है। तब अनियमित कर्मचारियों को भी इस बात का भरोसा हो चला है कि आने वाले समय में उनके पक्ष में भी फैसला हो जाएगा। आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की हमारी जो कमेटी है वो अलग अलग इन सारे मुद्दों पे विचार करती है। जिनकी मांगे आती हैं, माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी में ये विचार होता है। 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी 1 नवंबर से हमने प्रारंभ किया है। इस साल धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी हम लोग काफी बढ़ाए हैं। बारदाने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से किया जा चुका है। 1,10,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी होना है। इसलिए लगातार हमारे प्रयास हैं। जिला प्रशासन के नियंत्रण में ये सारी कार्रवाई हो रही है और पूरे प्रदेश में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रहा है। 8.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। अब लगातार ये क्रम बढ़ते जा रहा है। हो गया। छत्तीसगढ़ में अब कहीं कहीं बेमेतरा जिले में, महासमुंद जिले में, अब थोड़े से धमतरी जिले में लंपी वायरस का, रायपुर जिले में भी 1-2 शिकायत आई है। वैक्सीनेशन का काम तेजी से करने के निर्देश हैं। सारे जानवरों को मुफ्त में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और सुरक्षा के लिए, बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उस सुरक्षा के लिए एहतियातन जो उपाय हैं उसके बारे में हमारे विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सारे जिला प्रशासन को इस संदर्भ में ताकीद किया जा चुका है। कर्मचारी और संविदा कर्मचारी 2 दिन का विधानसभा सत्र आयोजित है। विधानसभा सत्र में SC, ST और OBC के आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव आना है तो उसको कैबिनेट से मंजूरी लगती है। तो ये उसके पूर्व कैबिनेट 24 नवंबर को बुलाया गया है। आवश्यकता होगी तो सप्लीमेंट्री भी पेश किया जाएगा। वित्तीय मामलों के बारे में भी अभी तैयारी चल रही है। तो इसीलिए 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है। अब दोनों दिवस में शासकीय कार्य भी हो सकते हैं लेकिन आरक्षण प्रमुख मसला होगा और इन्हीं सब बातों को लेकर के मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। आरक्षण कटौती को लेकर आदिवासी समाज का कहना है कि इसके लिए पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार दोनों जिम्मेदार है। इस कारण से कटौती हुई और उनको सिर्फ परिणाम चाहिए कि उनका जो आरक्षण कटा है वो वापस मिले उनको। बाकी मुझे लगता है कि उनको निश्चिंत रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है उनके आरक्षण की कटौती
की ही नहीं जा सकेगी। उसके लिए सरकार को चाहे जो भी करना पड़े। माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने रीट पिटीशन भी लगाया हुआ है। इस मामले में नोटिस भी सबको कल सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबको नोटिस सर्व किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी उसकी हियरिंग हो जाए और आरक्षण कटौती का जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है उसके खिलाफ या तो स्टे मिल जाए या उच्चतम न्यायालय से हमको हमारे पक्ष में फैसला हो जाए। इसके कारण बहुत सारी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया, प्रमोशन प्रक्रिया निश्चित रूप से उच्च न्यायालय का अगर निर्देश है तो भर्ती की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है और जिसमें भर्ती हो चुका है उसमें केवल आदेश जारी होना है वो भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका निराकरण जल्दी हो जाए। इसको महज नौटंकी करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने का तो कोई चारा बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपने शासनकाल में किन किन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है ये तो सेशन में अब स्पष्ट हो जाएगा। आप 2001 के सेंसस के आधार पे अगर रिपोर्ट सबमिट किए हैं तो किस आधार पे माननीय उच्च न्यायालय फैसला करेगी। और आज जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका मुख्य रूप से दोषी तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने कहा है हम किसी भी प्रकार से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के आरक्षण को कमी नहीं होने देंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में उनके आरक्षण के पक्ष में हम सरकार की ओर से जो भी प्रस्ताव आएगा और उसके वो अनुरूप आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में आरक्षण की व्यवस्था होगी। 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। समूचा हिंदुस्तान जानता है कि देश में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी की शहादत हुई है। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया है एकमात्र उद्देश्य नफरत के खिलाफ सारे हिंदुस्तान को एक करना है। और ऐसे समय में भी मध्य प्रदेश के रास्ते अगर राहुल जी के नाम कोई धमकी भरा पत्र मिलता है मैं ऐसा समझता हूं शिवराज सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राहुल जी की सुरक्षा के सारे उपाय किए जाने चाहिए और इस तरीके से अगर धमकी वाला पत्र जो वायरल हो रहा है तो उसकी जांच पड़ताल कर उसके सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। 1 और 2 दिसंबर को स्पेशल सेशन बुलाया गया है। मोहन जी को जब तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी चुनाव प्रभारी बनाया जाता था। अभी 4.5 साल से बृजमोहन जी हाशिए में चले गए थे। अब रमन सिंह जी और उनके पूरे नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी हाशिए में जब डाल रही है तो बृजमोहन जी जैसे लोगों को सामने लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भानु प्रतापपुर में बृजमोहन जी का भी कुछ चलने वाला नहीं है। एक तरफ तो ओम माथुर भाजपा के प्रभारी आ रहे हैं लेकिन उनका दौरा नहीं है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र और शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बना दिया। मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान से स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में सही नेतृत्व करता कोई नहीं है। अब शिवराज जी और धर्मेंद्र जी को स्टार प्रचारक बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है ये तो वही लोग उत्तर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में चाहे कोई भी आ जाए वो सीट कांग्रेस के पक्ष में जाना है। ये धमकी भरा पत्र वायरल हो रहा है सेक्टरों में, एक छोटे बूथ का उठा लिया गया, इसकी वजह क्या है? लोकतंत्र है, राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी से चुनाव मैदान में उतरती है। हमने खैरागढ़ उपचुनाव जीता, मरवाही उपचुनाव जीता, वहां भी हमारे विधायकों की और जनप्रतिनिधियों की और संगठन पदाधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई थी। उसी प्रकार उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। भानु प्रतापपुर में भी हमारे विधायकों के और जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई गई है। आदरणीय मोहन मरकाम जी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। बृजमोहन जी को भाजपा ने प्रभारी बनाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके इलेक्शन की कैंपेनिंग करते हैं। केवल महीने 2 महीने के अंदर आरएसएस प्रमुख सम्माननीय भागवत जी का लगातार दौरा जो हो रहा है इसको भी उसी नजरों से देखा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, इस बार भूपेश जी के नेतृत्व में 71 की सरकार है।
आज अभी भानु प्रतापपुर का जो चुनाव होने जा रहा है वो हमारी 72वीं सीट है और अगला विधानसभा भूपेश जी के नेतृत्व में 75 की सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनाएगी। इतना भरोसा भूपेश जी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता को है। भानु प्रताप For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.